चीन की अर्थव्यवस्था इस समय कई समस्याओं का सामना कर रही है। इसमें धीमी वृद्धि दर, तेजी से बढ़ रही बेरोजगारी और रियल एस्टेट क्राइसिस शामिल हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन पिछले साल से आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है। 2023 में चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट शुरू हुई थी। इस साल भी यही स्थिति है। इस हालत को सुधारने के लिए चीन कई उपाय कर रहा है, लेकिन चीन की समस्या कम नहीं हो रही। चीन अपनी अर्थव्यवस्था में खराब कर्ज की समस्या से निपटने के लिए बड़ी संख्या में छोटे बैंकों का विलय कर रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इस वर्ष चीन के वापसी कर पाना मुश्किल होगा। चीन की गिरती अर्थव्यवस्था का सबसे बुरा प्रभाव अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों पर भी पड़ेगा। अर्थव्यवस्था के फिसलने के पीछे एक दो नहीं बल्कि कई कारण हैं। चीन पर कई गलतियां भारी पड़ी हैं। इसके चलते ही चीन की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है। चीन की अर्थव्यवस्था में संकट के कई कारण हैं। गिरती विकास दर, कम विदेशी निवेश, प्रॉपर्टी सेक्टर का संकट, कमजोर निर्यात, कमजोर मुद्रा और युवाओं की लगातार बढ़ रही बेरोजगारी से संकट बढ़ता जा रहा है। चीन के कुल निवेश का लगभग 70% उसके नागरिकों द्वारा रियल एस्टेट में निवेश किया गया है। विश्लेषण का अनुमान है कि 2022 के अंत तक 78 करोड़ चीनी निवासी पूरी तरह से कर्जदार होंगे। उनका सारा कर्ज रियल एस्टेट से संबंधित था। साल 2021 में चीन की सरकार ने बिल्डरों के कर्ज लेने की लिमिट को सीमित कर दिया। इसके परिणामस्वरूप कई बिल्डर्स डिफ़ॉल्ट हो गए हैं। सैकड़ों प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पा रहे हैं। लोगों ने भी अब किस्तें चुकाना बंद कर दिया है। खर्चा करने से बच रहे लोग शेयर बाजार की हालत खराब होने से भी चीन की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। चीन में 22 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने स्टॉक मार्केट में निवेश किया हुआ है, लेकिन चीन के शेयर बाजार की हालत खराब है। पिछले 3 सालों में चीन के शेयर बाजार में 50% की गिरावट आई है। दुनिया भर के बाकी देशों में ये स्थिति नहीं है। चीन की सरकार बचत करने पर जोर देती है। चीन की इस घरेलू नीति से भी आर्थिक हालात पर असर पड़ा है। चीन में कम घरेलू खर्च की वजह से भी अर्थव्यवस्था को स्पीड नहीं मिल पा रही है। चीन के लोग ज़्यादा खर्च करने से बच रहे हैं।